channel to our welcome. Hello channel, welcome to my god. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Welcome to Custom Car Modifications. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो गाड़ी हमारे पास आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि लाखों लोगों की पसंद है। ये 2013 मॉडल की सेकंड ओनर गाड़ी है। अभी फिलहाल ये एक फैमिली ओन्ड कार है। गाड़ी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा गया है। टेक्निकली इंजन बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन भी अच्छे हैं, लेकिन बॉडी पे वर्क बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये जब से गाड़ी खरीदी गई है दोबारा कभी पेंट ही नहीं हुई। बस कभी कभी जहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ, कभी इस वर्कशॉप पर कभी उस वर्कशॉप पर, उसको पेंट कराया गया। तो पैनल्स जो गाड़ी के हैं वो लिटरली मिसमैच हो चुके हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। पूरी गाड़ी अतरंगी सी हो रही है। किसी पैनल पर येलो कलर आ गया है, किसी पैनल पर, क्योंकि ये पर्ल वाइट गाड़ी है तो किसी पैनल पर इसके पर्ल्स ही नहीं दिख रहे हैं, और किसी पैनल पर ऑफ वाइट कलर हो गया है। तो गाड़ी दिखने में बिल्कुल ही भद्दी लग रही है। इसलिए कस्टमर हमारे चाहते हैं कि हम गाड़ी को फुल्ली पेंट करें, पूरा पेंट करें। जैसा कि आप गाड़ी की कंडीशन में देख सकते हैं कि इसके बोनट पर, इसके डोर्स पर, क्वार्टर पैनल, फेंडर, सब पे एडुलेशंस है, वेवनेस है, धारें भी नहीं मिली हुई हैं, और जगह जगह पर गड्ढे हैं पैनल्स पर। वैसे भी ये गाड़ी मारुति सुजुकी की है, और मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों में चादर की क्या क्वालिटी यूज़ करती है ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ा भी जर्क बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ज़रा सा पुश करो वहीं गड्ढा हो जाता है। गाड़ी की हेडलाइट्स की कंडीशन भी कुछ खास ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई है अंदर से भी बाहर से भी। इसको हम क्लियरिंग के लिए भेजेंगे। गाड़ी की डेंटिंग शुरू करने से पहले हमने गाड़ी की लाइट्स और इसकी फिटिंग्स रिमूव कर दी हैं। सबसे पहले इसकी हमने डेंटिंग बैक बम्पर से शुरू की, जो कि बहुत ही जिसमें गड्ढे थे, उबड़ खाबड़ था, उसको गर्म करके हमने प्लेन किया। गर्म करने की वजह से इस पर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब मैं ले चलता हूँ वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आपको। ये इस कार का रनिंग बोर्ड है, जो कि पहले कभी किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया होगा। तो जब कस्टमर ने इसको कहीं पर रिपेयर कराया तो रिपेयर करने वाले बंदे ने क्या किया, उस डेंट में खूब ढेर सारी पुट्टी भर दी। पुट्टी भर के उस डेंट को कवर कर दिया और उसको पेंट कर दिया, जिसकी वजह से बाद में उसके अंदर पानी जाता होगा या किसी और वजह से भी उसमें रस्टिंग बढ़ती रही, और रनिंग बोर्ड पूरी तरह से गल गया। उसकी शीट एकदम गल गई, और गलने की वजह से उसमें छेद हो गया। और जब यहाँ पर हमारे पास आए तो डेंटर ने जब पुट्टी को रिमूव किया, हटाया, तो रनिंग बोर्ड की कंडीशन आपके सामने है। उस इतनी ज़्यादा गल गई कि उसमें छेद हो गया, लिटरली पूरा एक होल हो गया। ये देखिए, जब कस्टमर को हमने इसकी कंडीशन के बारे में बताया तो आप समझ ही सकते होंगे कि उसका रिएक्शन क्या था। क्या क्या बात कर रहे हैं? इस तरह की सिचुएशन के दो ही रीजंस होते हैं, या तो हमने अपनी गाड़ी को अच्छी जगह कहीं वर्कशॉप में नहीं बनवाया है, या फिर हमने सामने वाले से कुछ ज्यादा ही मोल तोल किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जाहिर सी बात है, आपकी चीज को बेहतर बनाने के लिए कोई अपना नुकसान करेगा नहीं। ठीक है। इसको फिक्स करने का जो सही तरीका है वो ये कि इसमें पहले पैचिंग की जाए, और पैचिंग करने के बाद में इसको पुट्टी अप्लाई की जाए। ठीक है, समझ गया। जब किसी पैनल की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो गल जाता है, तो उसमें सबसे पहले पैचिंग की जाती है। पैचिंग करने के बाद में उसको डेंटिंग करके मिलाया जाता है, फिर उसमें पुट्टी अप्लाई की जाती है। बट ऑब्वियसली आपकी गाड़ी का वो पार्ट पहले से ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। मोल तोल करना अच्छी बात है, मगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना ये बेवकूफ़ी है। बात तो सही है। इसकी पैचिंग करने के बाद अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि पहले से कितनी ज़्यादा बेहतर है। नाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गाड़ी का डेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमने इसकी ड्राई सैंडिंग शुरू कर दी है। डेंटिंग करने के बाद गाड़ी में हम बॉडी फ्लेयर लगाने से पहले पैनल्स पर ड्राई सैंडिंग करते हैं, क्योंकि बॉडी में पहले से कई पैनल्स पर काम किया गया होता है। तो जगह जगह पर कुछ लोग ज़्यादा उसमें बॉडी फ्लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर ख़राब क्वालिटी का पेंट यूज़ किया गया था उसकी वजह से पेंट फूल जाता है। तो ड्राई सैंडिंग से वो सारी चीज़ें हमारी रिमूव हो जाती हैं। और उसके बाद अब हम बॉडी फ्लेयर अप्लाई कर देते हैं। बॉडी फ्लेयर अप्लाई करने के बाद फिर से हम इसकी सैंडिंग करते हैं, ताकि जो भी प्लेन सरफेस जिस तरह से कंपनी ने बनाया था पहले इसको, हम उसको उसी शेप में ला सकें।
जहां जहां पर भी बॉडी फ्लेयर अप्लाई करना होता है वहां पर बॉडी फ्लेयर अप्लाई करने के बाद ही सैंडिंग करते हैं। और सैंडिंग कंप्लीट करने के बाद में हम इस पर आरसी पुट्टी अप्लाई करते हैं और आरसी पुट्टी अप्लाई करने के बाद में ही हम इसकी फाइनल फिनिश करते हैं, जो कि वेट सैंडिंग से की जाती है। कोई भी गाड़ी पेंट करने से पहले उसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो फाइनल गाड़ी जब पेंट होकर उतरेगी तो उसके बाद समझ में आता है कि इसमें कहाँ कहाँ खराबी है। और बेस को प्लेन और स्मूथ बनाने का सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो करता है हमारा ये बॉडी फिलर और आरसी पुट्टी। यहाँ पर मैं आपको स्लो मोशन में दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने क्वार्टर पैनल, फेंडर और दोनों डोर्स की लाइनिंग कितनी अच्छे से मैच की है, एकदम एक प्लेन में। आप वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। पैनल्स को जितना ज़्यादा स्मूथ और लीनियर किया जाएगा उतना ही अच्छा पेंट उतर के आएगा। पुट्टी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसकी मास्किंग करते हैं और मास्किंग करने के बाद में सबसे पहला जो कोट इस पे किया जाएगा वो बेस कोट होगा, जिसको प्राइमर भी बोला जाता है। कोई अच्छा एक्सपीरियंस पेंटर अगर बेस कोट कर रहा है और पैनल में किसी तरह का ऐब होगा तो वो बेस कोट में ही उसको पहचान लेगा। क्योंकि सरफेस मैट होता है तो जो बारीक छोटी मोटी कमियां होती हैं या फिर लहर होती है वो उस वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन अस्तर का कोट डलने के बाद में वो चीज़ें समझ में आ जाती है कि कहाँ पर गड़बड़ है। ड्राई गाइड कोट और प्रॉपर सैंडिंग से ही बेस वर्क को टोटली क्लीन बनाया जाता है। बॉडी फिलर पार्ट या फिर पट्टी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बेस वर्क है किसी भी पेंट जॉब के लिए। बेस कोट कंप्लीट होने के बाद गाड़ी हमारी कुछ इस कंडीशन में आती है। किसी पैनल पर अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो पुट्टी एप्लीकेशन और सैंडिंग प्रोसेस रिपीट किया जाता है। बेस कोट के बाद अब बारी है गाड़ी पर पेंट डालने की। पेंट डालने के लिए पेंट की प्रिपरेशन की जाती है। पेंट को प्रिपेयर करने के लिए उसमें एग्जैक्ट अमाउंट जितना थिनर डालना चाहिए उतना ही थिनर डाला जाता है, उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये सारा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेंट अगर गाढ़ा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी और पेंट अगर पतला हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पतला होने की वजह से वो बहेगा और गाढ़ा होने की वजह से वो जम जाएगा, इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिल्टरिंग प्रोसेस से हम पेंट के अनवांटेड रेजिडुअल्स रिमूव कर देते हैं ताकि पेंट करते वक्त वो पैनल पे ना आए। किसी भी पेंट की फर्स्ट क्वालिटी होती है गाड़ी को एंटी रस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, वो एक एंटी रस्ट कोट होता है। इसीलिए पेंट करते वक्त हमें कॉर्नर्स का और जो कवर्ड पैनल्स होते हैं जहां पर टर्न्स होते हैं, अंदर घुमाव होते हैं, एक एक चीज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी ज़रा भी ऐसी जगह रह गई जहां पर पेंट नहीं हुआ है तो रस्टिंग वहीं से सबसे पहले स्टार्ट होती है। पेंट के बाद में इस पर पर्ल का कोट किया जाएगा और फिर लास्ट में क्लियर कोट किया जाएगा। क्लियर कोट करने के बाद में हम फिर से इस गाड़ी की वेट सैंडिंग करेंगे। पेंट प्रोसेस के बाद में इसकी वेट सैंडिंग इसलिए की जाती है, जो लास्ट में क्लियर कोट किया गया था उसकी ये शाइनिंग को और बढ़ा देता है। तो गाड़ी हमारी अब रेडी हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी कंप्लीट होने पर कस्टमर ने जब गाड़ी को देखा तो उनकी फीलिंग्स को मैं सिर्फ सुना सकता हूँ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. गाड़ी को देखने के बाद कस्टमर लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमने उनको कुछ सरप्राइजेस दिए। स्टार्टिंग में जब गाड़ी पेंट होने के लिए आई है तो कस्टमर ने जो गाड़ी का कलर बताया था कि जो ओरिजिनल कलर है हमें गाड़ी को उसी कलर में पेंट करवाना है, यानी कि पर्ल वाइट में, ऑल ओवर पर्ल वाइट। बट मैंने उनको बाद में उनको सजेस्ट किया कि हम इसे डबल टोन कर सकते हैं, जैसे कि आजकल कंपनीज भी इनको करके दे रही हैं। तो जब मैंने उन्हें कंपनी के एग्जाम्पल्स और कुछ फ़ोटोज़ दिखाए तो वो उसके लिए एग्री हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम इसकी छत को ब्लैक करवा लेंगे। बट स्टिल हमने उनको कुछ चीज़ें नहीं बताई थी और उनको पता भी नहीं था कि डुअल टोन में हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो हमने गाड़ी के जो विंडो पैनल्स थे उनको ब्लैक किया, छत को ब्लैक किया, डोर मिरर्स को ब्लैक किया और उसके बाद उनके ये जो व्हील्स थे वो भी कुछ खास कंडीशन में नहीं थे, इनको भी अच्छे से मेटालिक ब्लैक में करके दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो डोर हैंडल्स हैं उनको भी ब्लैक कर दिया। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन आया है इस पूरी गाड़ी में वो बहुत ही ज़बरदस्त था। गाड़ी के लुक्स बहुत ही अमेजिंग आए हैं। क्योंकि गाड़ी हमारी पर्ल वाइट थी तो इसमें पर्ल के दाने तो वाइट, जो सरफेस है जितना भी वाइट पैनल्स है उसमें आपको पर्ल के दाने तो दिखेंगे ही, बट
जो ब्लैक हमने कोटिंग की है, जो ये इसके डोर मिरर्स और विंडो पैनल जो ब्लैक हुए हैं, उसमें भी जब आप गौर करेंगे तो वो भी हमारे उसमें कलरफुल हमने दाने डाले हैं, यानी कलरफुल पर्ल्स ब्लैक के अंदर भी किया है, ताकि वो पर्ल वाइट के आगे कुछ डल ना लगे। क्योंकि अगर पर्ल वाइट में जब हम आपको जहां पर लाइट लगा के दिखा रहे हैं तो उसके दाने साफ चमक रहे हैं। ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है इसका व्यू, जो कि एक्चुअल व्यू है। जब भी इस पर लाइट पड़ रही थी तो ये बहुत ज्यादा चमक रहे थे, क्योंकि दाने हमने बहुत ही ज्यादा डेंस किए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट में हमने कुछ मॉडिफाई या कुछ भी काम ऐसा नहीं किया है, मगर इंटीरियर पार्ट की जो हमने क्लीनिंग करवाई है वो इतनी गजब की करवाई है कि कस्टमर को बिल्कुल ये फील ही नहीं हो रहा है कि अंदर से कुछ पुरानी है या कहीं दाग धब्बे। हमने इसको फुल्ली अंदर से इसको वॉश कराया है। वॉश कराने के बाद में इसकी फ्लोरिंग, इसका छत, इसकी सीट्स, इसके डोर पैनल्स सभी को इतना अच्छे से क्लीन करा के पॉलिश कराया है कि वो बिल्कुल कस्टमर को अंदर से नहीं मालूम हो रही है। यहाँ पर अब मैं आपको गाड़ी की स्टार्ट की कंडीशन दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी शुरू में आई थी कैसी थी और अब हमने उसको जब बना दिया है तो अब उसकी कंडीशन क्या होगी। ये दोनों में फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। हमारा काम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। तो करना